हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीएमए कोर्स का फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए बिना गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं फाउंडेशन कोर्स के ऊपर। अगर कोई भी हमारे बीच में ऐसा है जो कि फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाला है, तो आपको बता दें फाउंडेशन कोर्स की रजिस्ट्रेशन फीस है 6000 रुपीज, यानी कि 6000 रुपए। ठीक है, और खास बात जान लीजिएगा, ये आपको बात हमेशा ध्यान में रखनी है, ये 6000 रुपए इंस्टॉलमेंट बेसिस में पे नहीं होंगे। फाउंडेशन कोर्स की फीस आपको वन टाइम पेमेंट करनी है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, वैसे नहीं, फाउंडेशन कोर्स आप इंस्टॉलमेंट में नहीं पे कर सकते, आपको वन टाइम पेमेंट करनी पड़ेगी फाउंडेशन कोर्स की। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, ये रजिस्ट्रेशन आपकी 31 जनवरी के पहले पहले हो जानी चाहिए। अगर आप जून अटेम्प्ट देने वाले हैं, तो 31 जनवरी से पहले पहले ये हो जानी चाहिए। और अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट देने वाले हैं तो 31 जुलाई से पहले पहले ये फीस आपकी पे हो जानी चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन, या फिर इनरोलमेंट कह लो, या फिर एडमिशन कह लो फाउंडेशन कोर्स में। ठीक है ना। अगला आता है इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए। इंटरमीडिएट में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। फाउंडेशन कोर्स इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, या फिर इनरोलमेंट कह लो, एडमिशन कह लो, जो मर्जी आपका मन है वो कहो। ठीक है, मैं एडमिशन बोलता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट में एडमिशन पाने के दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, 23,100 रुपए आपकी टोटल एडमिशन फीस है। आप या तो इसे एक ही बार में वन टाइम पेमेंट कर दीजिए इंस्टीट्यूट को, ठीक है ना, या तो दूसरा ऑप्शन आता है इंस्टॉलमेंट बेसिस। क्या आता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस। लेकिन इंस्टॉलमेंट में नहीं, 3-4 इंस्टॉलमेंट चलाओगे आप, सिर्फ 2 ही इंस्टॉलमेंट में चल सकता है, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट और इंस्टॉलमेंट सेकंड में। क्या करना है आपको, जैसे आपको इंटरमीडिएट कोर्स में रजिस्ट्रेशन अगर करवाना है तो आप 12,000 रुपए देके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसमें आपको जो बुक्स हैं वो मिल जाएंगी दोनों ग्रुप की। ठीक है ना, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए, जैसे ही आपके पास फाइनेंस इकट्ठा हो जाता है, पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप 11,100 रुपए दूसरे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंप्लीट तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जब तक आप ये दूसरी इंस्टॉलमेंट नहीं दोगे तब तक आप एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये दूसरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद ही आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। बात को ध्यान रखिएगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। और ध्यान सुनिएगा, दूसरी इंस्टॉलमेंट कब तक देनी है आपको, अगर आप जून टर्म में बैठना चाहते हैं तो 31 जनवरी से पहले पहले दूसरी इंस्टॉलमेंट पे कर दीजिए। अगर आप दिसंबर टर्म में एग्जाम देने वाले हो तो 31 जुलाई से पहले पहले ये इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट थोड़ी सी बात ये बताता है कि जो यहाँ पे जो फीस है ना आपकी 12,000 और ये 10,000 है, लेकिन इसमें जो 1,100 रुपए हैं वो स्किल ट्रेनिंग के हैं, स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी फीस है यहाँ पे। ठीक है ना, थोड़ा सा नोट पढ़ लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। देखिए जो मैंने बोला वही सेम बात यहाँ पे बोलता है इंस्टीट्यूट, कि सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद ही, जो कि है 11,100 रुपए, ही आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। तभी आप एलिजिबल हैं जब आप ये 1,100 रुपए यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे इंस्टीट्यूट को। जून वाले बच्चे 31 जनवरी से पहले पहले, दिसंबर वाले 31 जुलाई से पहले पहले। देखिए क्या बोलता है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता सेकंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर अंदर, मेंशन इन पॉइंट 1 इस वाले में, ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी स्टिल अवेलेबल टिल नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म, द सेकंड इंस्टॉलमेंट पेड विद इन द कट ऑफ डेट, यानी कि अपनी कट ऑफ डेट तक आप पे कर सकते हैं। अगर आप मान ली, वही बात सेम बात है कि अगर अभी आपके पास फाइनेंस नहीं है तो आप इकट्ठे करिए अपने पैसे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करिए, लेकिन वो सेकंड इंस्टॉलमेंट पेपर से पहले पहले ही देनी है, आपको ध्यान रखिएगा। दिसंबर वाले बच्चे 31 जुलाई तक से पहले पहले, और जून वाले बच्चे 31 जनवरी से पहले पहले। ठीक है ना। नो स्टूडेंट कैन अपीयर फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विदाउट पेइंग सेकंड इंस्टॉलमेंट, जो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है ना, बाकी वही सेम बातें हैं। और ग्रुप आपका ये इंस्टीट्यूट कहता है कि आफ्टर पेइंग फॉर इंस्टॉलमेंट स्टूडेंट विल गेट स्टडी मटेरियल। क्या मिल जाएगा आपको, स्टडी मटेरियल दोनों ग्रुप का मिल जाएगा। ठीक है ना, चाहे आप ऑरल से हो या फिर पोस्टल कोचिंग से हो। ठीक है ना, और आप चाहे ग्रुप 1 देना चाहो, ग्रुप 2 देना चाहो, कोई भी एक ग्रुप या फिर दोनों ग्रुप दे रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है बस। तो बस ये इंस्टीट्यूट का सीधा वहां पर। अगला आता है फाइनल पे। किस पे आते हैं, फाइनल पे। तो फाइनल बच्चे ध्यान से देखिए, ऑप्शन 1 वही सेम, ऑप्शन 2 वही थोड़ा सा सेम ही है। इसमें बस अमाउंट चेंज हो जाएगा 25,000 का। कितना हो जाएगा, 25,000 का। 25,000 का अमाउंट या तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं वन टाइम पेमेंट, सेम टर्म, जून वाले बच्चे 31 जनवरी से पहले पहले, दिसंबर वाले बच्चे 31 जुलाई से पहले पहले। ऑप्शन 2 आता है इंस्टॉलमेंट में, पहली इंस्टॉलमेंट और दूसरी इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15,000 दीजिए पहली इंस्टॉलमेंट में, आपको दोनों ग्रुप की बुकें मिल जाएंगी, फाइनल के 3 और 4th ग्रुप की बुक मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आप अगर एग्जाम देने वाले हैं तो एग्जाम से पहले पहले सेकंड इंस्टॉलमेंट भी पूरी कर दीजिएगा, और कब, वही सेम सिनेरियो। ठीक है, वरना आप पेपर के एलिजिबल नहीं होंगे। एक होता है डेनोवो रजिस्ट्रेशन, काफी बच्चों को पता नहीं है, बताया तो डेनोवो रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन होती है
जो इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रेशन करता है। समझिए कैसे, जैसे ही आप इंटर या फाइनल के लिए अप्लाई करते हैं या फिर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं इंस्टीट्यूट में, तो 7 साल तक आपका जो पूरा इंस्टीट्यूट का वो पीरियड है ना, 7 साल तक वैलिड रहता है। 7 साल तक वैलिड रहता है। 7 साल तक अगर आपने एग्जाम दिया तो दिया और पास हो गए तो ठीक है, अगर आप 7 साल बाद देने जाएंगे एग्जाम तो वो नहीं माना जाएगा। तो इसके लिए आपको डेनोवो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराओगे आप इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि आप वहीं से आगे कंटिन्यू कर सको। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए आपने इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए थे, ठीक है, और बीच में आपने गैप पीरियड ले लिया, मान लीजिए आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे या कुछ भी ऐसा रीजन रहा कि आप एग्जाम नहीं दे पाए और 7 साल बीत गए, ऐसे ही 7 साल क्या हो गए, बीत गए, ठीक है। तो अगर आप दोबारा से अब एग्जाम देने जाओगे तो इंटर तो नहीं मानेंगे, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। लेकिन आप डेनोवो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आप डेनोवो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप फिर से इंटर पास आउट कहलाएंगे और आप सीधा फाइनल के लिए अपीयर कर सकते हैं, ठीक है ना। और डेनोवो रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है, 2000 रुपए और प्लस में जीएसटी वगैरह, ठीक है ना। बाकी सेम बातें लिखी हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, दोबारा से एक बार ध्यान से देखिए, फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए 6000 रुपए वन टाइम पेमेंट है। कैसी है, वन टाइम पेमेंट है। इंटर वाले बच्चों के लिए 23,100 रुपया वन टाइम भी कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का ध्यान रखिएगा, इंस्टॉलमेंट 2 तरीके से होगी, 12,000 था ना, हाँ 12,000 और 11,100 रुपये, पक्का यही था, हाँ यही था 11,100 रुपये, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। और एक बात ध्यान रखिएगा, कोई जून वाला बच्चा है, जून अटेम्प्ट, तो 31 जैन से पहले करा ले, और अगर दिसंबर अटेम्प्ट का बच्चा है तो 31 जुलाई से पहले करा ले। ये सिनेरियो दोनों केस में सेम है, फाइनल में भी यही सिनेरियो है। फाइनल में बस अमाउंट कितना हो जाता है, 25,000 रुपये। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जाएगी 15,000, अगली जाएगी 10,000 अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कराते हैं। किस पे कराएंगे, इंस्टॉलमेंट पे। वन टाइम में आपको 25,000 पे करने हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। और ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, अगर आप जून वाला देने जा रहे हैं 31 जैन से पहले, दिसंबर वाला देना 31 जुलाई से पहले। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत बार गलती करते थे, फिर उनको बाद में आता था ओहो ये तो करा ही नहीं हमने, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं करी, ठीक है। तो इन सब चक्करों में ना फंसे आप। तो ये पूरा क्लियर कर दिया मैंने आपको, और इसकी पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा इसकी पीडीएफ का, बाकी टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।